हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान है। तो लेट अस स्टार्ट। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको डेली अपडेट करते रहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोमन नंबर। रोमन नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो वहाँ पर गेट के ऊपर आप देखना रोमन नंबर के अंदर ही आपकी क्लास सिक्स्थ है, सेवन्थ है, नाइन्थ है, उसके अकॉर्डिंग रोमन नंबर लिखे रहते हैं। तो जैसे ये जो रोमन नंबर्स हैं 1, 2, 3, इस तरह से हम इनको सीखेंगे। वेयर वी यूज, कहाँ पर हम काम में लेते हैं रोमन नंबर्स को, वो अपन देख लेते हैं। जैसे हमारी जो दीवार घड़ी है उसमें हम रोमन नंबर काम में लेते हैं। हम जो रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं उनमें साइज चार्ट लगा रहता है, एक्सेल लेनी है, डबल एक्सेल लेनी है, ट्रिपल एक्सेल लेनी है। आपको जो भी ड्रेसेस हैं उनमें आप देखेंगे रोमन नंबर आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से जो म्यूजिक कार्ड्स हैं उनमें रोमन नंबर्स लिखे रहते हैं। कॉइन्स के ऊपर भी कुछ कंट्रीज़ में रोमन नंबर काम में लिए जाते हैं। रोमन नंबर इन हिस्ट्री, यदि हम इतिहास में देखें तो आपको राइट साइड में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसको संसार के जो आश्चर्य हैं, वंडर्स हैं, उनमें शामिल किया गया है। ये है कोलोजियम। कोलोजियम जो कि इटली रोम के अंदर है और हमारे 7 वंडर्स में शामिल है। ये लेफ्ट साइड में इसका एंट्रेंस है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है LII। तो LII का यदि हम मीनिंग निकालें तो ये 52, इसमें लगभग 80 के करीब 80 के करीब गेट्स हैं, तो ये 52 नंबर का गेट है। तो इसमें जितने भी एंट्रेंस है सभी के ऊपर रोमन नंबर के अंदर ही लिखा हुआ है। इसके बाद में एक छोटी सी क्विज यहाँ पर आपके लिए है कि ये एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ये रोमन नंबर के अंदर लिखा हुआ है इसका नंबर। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये कितने नंबर हैं। लेट अस स्टार्ट। सिंबल्स इन रोमन सिस्टम, कौन कौन से सिंबल्स हम काम में लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है रोमन सिस्टम में हमारे पास टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। 7 सिंबल्स में 3 सिंबल हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट नहीं करने का मतलब है कितना भी बड़ा आप रोमन नंबर लेंगे वो एक बार ही आप उसको काम में लेंगे, और जिनको आप रिपीट कर सकते हैं उनको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। ये है 1, एक सिंगल डंडी से हम 1 बनाएंगे। V का मतलब होगा 5, X का मतलब होगा 10। कैपिटल लेटर लेने हैं सब, ये अपने को ध्यान में रखना है, स्मॉल x नहीं लिखना है। कैपिटल L का मतलब होगा 50, कैपिटल C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M फॉर 1000। तो इनको आप रिपीट कीजिए और इनको अच्छे से लर्न करना आपको। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 है वो रिपीट हो सकता है, आप 1 भी काम में लेंगे, डबल भी काम में लेंगे, ट्रिपल भी काम में लेंगे। V है वो रिपीट नहीं होगा, यानी डबल V आपको कभी भी नहीं मिलेगा। X है रिपीट हो सकता है, तो आप देखेंगे डबल X भी आएगा, ट्रिपल X भी आएगा। L कभी भी रिपीट नहीं होगा। C रिपीट हो सकता है, C भी आएगा, डबल C भी आएगा, ट्रिपल C भी आएगा। D है कभी भी रिपीट नहीं होगा। M है रिपीट हो सकता है, M यानी 1000, डबल M 2000, ट्रिपल M 3000। तो ये चीज़ अपने को सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से सिंबल्स हैं हमारे पास में। 7 सिंबल्स हैं जिनमें 5 आता है, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, उनको कभी भी रिपीट नहीं करना है। और जिनमें 5 नहीं आता है उनको हम रिपीट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है हमारा। इसके बाद में गोल्डन रूल्स, 2 रूल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है, जो 7 सिंबल्स हमने देखे हैं उनमें कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता है।
ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे हमने आपको बताया था कि हम 1 को रिपीट कर सकते हैं, 10 को हम रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद में C को हम रिपीट कर सकते हैं, M को हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं हम लिख सकते। इसके बाद में सिंबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द बिगेस्ट नंबर, यानी जो बिगेस्ट नंबर है उसके लेफ्ट में जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसको तो घटाना है, और जो राइट साइड है उसको हमें ऐड करना है। जैसे मैं C लिख रहा हूँ, अगर C के लेफ्ट में मैं V काम में ले रहा हूँ, 5 काम में ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा 95। लेकिन C के बाद में यदि मैं V लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा 105। क्यों? क्योंकि C मैक्सिमम नंबर है C और B में। तो जो लेफ्ट में लिखा जाएगा उसको आपको माइनस करना है, जो राइट में लिखा जाएगा उसको आपको प्लस करना है। ये दोनों रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। काउंटिंग 1 से 50 तक, और उसमें भी 1 से 10 तक जो काउंटिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी लगभग एक जैसी है। 1 2, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं तो 1 2 3। 4 बार आप रिपीट नहीं कर सकते तो आप 5 के लेफ्ट में लगाएंगे तो बन जाएगा 4, फिर 5 6, क्योंकि 5 के बाद में हमें +1 करना है, तो 5 के बाद में आपको +1 करना है तो राइट साइड में 1 आ जाएगा, फिर 7 2 बार 1, फिर 8 3 बार 1। अब 3 बार 1 आ चुका, आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते 1 को, तो क्या करेंगे 10 के लेफ्ट में एक 1 लगा देंगे, इसका मतलब हो गया 9 और 10। ये जो सीरीज है 1 से 10, ये आपको सबसे अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि 11 से 20 तक जब आप देखेंगे तो सभी के अंदर आप देख रहे हैं x लिखा हुआ है, और x के आगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रिपीट हो गए। जब 21 शुरू करेंगे तो XX, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी XX के बाद में आपको फिर 1 से 10 तक लिखना है। फिर 31 से चलेंगे तो 31, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं x को, तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। अब 40 के अंदर चूंकि आप 4 बार x नहीं लिख सकते तो आप क्या लिखेंगे, 40 का मतलब 50 - 10, और -10 है, 10 कम करने हैं आपको, तो x को l के पीछे लगा देंगे। फिर उसी तरह से जब आपको 40 पता चल गया है तो 40 40 40 और 1 2 3 इनके सामने आप चलाते जाएंगे, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 50। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1 से 10, उसके बाद में आप 10 से 20 लिखने का, 30 लिखने का, 40 लिखने का और 60 लिखने का, 50 लिखने का, इनका अभ्यास करेंगे। फिर मैंने सीधा लिखा है 60, तो LX यानी 50 + 10, 80 50 + 30 यानी LXXX, 90 100 - 10, तो C से पहले x लगा दिया, 100 200, इसी तरह से 300 400, अब 400 का मतलब 500 - 100 500, फिर 600 यदि आपको देना है तो 600, 700 देना है तो DCC, 800 देना है DCCC, 900 देना है तो 1000 में से एक C पीछे ले लेंगे और 1000 M। तो एक तरीके से 1000 तक हमने लर्न कर लिया। इनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ रैंडम संख्याएं मैं ले रहा हूं जिससे आपका थोड़ा और अभ्यास हो जाएगा। जैसे मैंने लिया है 78। अगर आप इसको रोमन नंबर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखा 50 + 20 + 8। 50 का मतलब हो गया L, 20 का मतलब हो गया XX और 8 का मतलब ये 8 हो गया, यानी कि हमारा 78 कंप्लीट हो गया।
इसी तरह से जैसे दूसरा लें आप, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं 619। सबसे पहले 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 9। 500 का मतलब हमारे पास हो गया डी, 500 सी, 10 और 9, ये हो गया 619। और अगर मैं बड़ी संख्या लूँ, जैसे मान लीजिए 2565, बहुत बड़ी संख्या है, 2565, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा? 2560 प्लस 5, तो 2000 डबल एम, 500 डी, 60 का मतलब एल एक्स और 5 का मतलब वी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो 7 सिंबल्स हैं, अगर 2 गोल्डन रूल्स को हम ध्यान में रखें तो इनको लेकर के हम किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी काउंटिंग, यदि लैक्स और करोड़्स की बात करें तो वहाँ तक ये प्रैक्टिकल नहीं है, छोटी संख्याओं में ही हम काम में लेते हैं। तो इजीली अब आप वापस, जो मैंने आपको एक क्विज दी थी कि लाइब्रेरी के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसका क्या मीनिंग है, आप अब आराम से उसको बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।